हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स। तो चैप्टर 7 का ट्राइंगल्स का लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्या कहलाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं SAS साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ना है अपन को। तो ये इस हिसाब से हमने कल पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, ये हम फिर से आपको बता रहे हैं, रिकैप करा रहा हूँ मैं। तो सपोज एक ट्राइंगल है, पहले तो कॉन्ग्रुएंस मतलब तो कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कोई भी एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सपोज हमने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे ABC और दूसरा एक ट्राइंगल लिया हमने यहाँ पे PQR। लेट्स से दिस इज आर अनदर ट्राइंगल विच इज ट्राइंगल PQR। तो ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ABC दोनों साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स एक साइड AB, सपोज ट्राइंगल AB की AB साइड और PQ ट्राइंगल के PQ साइड, और इसका एंगल A, इसका एंगल P, और इसकी जो साइड है AC, ट्राइंगल AB की साइड AC और ट्राइंगल PQR की साइड PR, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। मतलब AB क्या मतलब हुआ, इसका AB इक्वल है आपके PQ के और एंगल A इक्वल है एंगल P के, और साथ साथ PR जो साइड है, सॉरी PR नहीं, यहाँ पे ट्राइंगल ABC लिख रहा है इसलिए AC इक्वल है साइड PR के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ये हमने लास्ट क्लास की वीडियो में हमने पढ़ा था, तो मैंने इसको रिकैप करा दिया है आपके लिए। अब इसके अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल 1 कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है और उसको मैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो हम क्या एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 से। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला है उन्होंने AB एक लाइन सेगमेंट है, इसमें आई थिंक फिगर नहीं दिया है। उन्होंने बोला AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है और एक परपेंडिकुलर बनाना है। इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन दिस, हाँ इसमें आपको फिगर दे रखा है। ठीक है, तो उन्होंने इस टाइप का एक फिगर दिया, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है उन्होंने। सपोज ये एक ट्राइंगल उन्होंने दे रखा है, इसके नाम उन्होंने बोला है, उन्होंने क्या बोला है, ये लाइन सेगमेंट उन्होंने AB बोला है। ठीक है, और इसका उन्होंने बोला है कि ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम। परपेंडिकुलर सपोज ये क्या है, बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो कि क्या करता है, AB लाइन सेगमेंट को पॉइंट C पर कट करता है। ओके, और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट P है, और ये जो परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर खींचा है इसको हमने नाम दे दिया L। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि पॉइंट P लाइज ऑन L, एक लाइन से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L था, उस पर एक पॉइंट P है। तो आपको शो करना है कि P जो है A से इतनी दूरी पर है और जो पॉइंट B है उससे भी इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है, मतलब कि PA इक्वल है PB की। अपन को ये प्रूफ करना है। ओके, तो PA इक्वल हमें प्रूफ करना है, तो हम लिख लेंगे क्या, पहले से पहले हम गिवन लिखेंगे क्योंकि गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन के लिए हमारे पास क्या है, गिवन के लिए आपको दिख रहा होगा कि गिवन के लिए हमारे पास क्या है कि जो आपका लाइन L है वो क्या है, आपका परपेंडिकुलर है AB के लिए। अपन ने बोला था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन L है वो क्या है, AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है ये जो एंगल है 90 डिग्री का बनेगा और वही सेम एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा और ये एंगल भी क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये दो एंगल 90 डिग्री बनेंगे, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो ये हमको गिवन है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इससे गिवन है हमको क्या करना है, हम दो ट्राइंगल लेके चलते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल बना है PAC, एक ट्राइंगल बना है PBC, ये दो ट्राइंगल हमारे पास बनना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसीडर, तो हमें दो ट्राइंगल जो है ना कंसीडर करा, कंसीडर ट्राइंगल PAC और दूसरा ट्राइंगल लिखा एंड ट्राइंगल PBC। ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, PAC और PBC दो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं, प्रूफ कराते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कराएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, साइड एंगल साइड। तो साइड लेते हैं पहले। तो देखो ये क्या है, L जो है, ये जो L था वो AB पर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर तो है बट साथ ही साथ क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा, AC, क्योंकि PAC ट्राइंगल में AC साइड आ रही है, PAC ट्राइंगल में AC साइड है, तो इसलिए हमने पहले यहाँ पर ट्राइंगल जो था उसके लिए लिखा AC इक्वल आएगा। देखो BC, ये ट्राइंगल PBC का है इसलिए ये आ जाएगा आपका BC।
तो ए सी जो साइड है वो बी सी साइड के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हो गया, तो एक साइड हो गया। अब हमको एक एंगल लेना है, तो आपको दिख रहा होगा एंगल कौन सा ले रहा हूँ, पी सी ए, पी सी ए, इट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एंगल इक्वल है एंगल पी सी बी। कौन सा एंगल, पी सी बी, मतलब ये वाला एंगल। आपको दिख रहा है दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री इक्वल है, दोनों एंगल किसके इक्वल है, 90 डिग्री, ठीक है। इसका क्या रीज़न लिख दोगे आप, तो लिख दोगे आप कि एल जो है इज, एल क्या है, एक बाइसेक्टर है, तो आप लिख दो एल इज बाइसेक्टर, एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, एल जो है बाइसेक्टर है ए बी का, तो हमने लिख दिया एल इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और एंगल ये अपना 90 डिग्री इक्वल होगा, तो साइड हो गया, एंगल हो गया, अब साइड दिखते हैं। तो आपको दिख रहा है पी सी जो साइड है, पी सी ऐसे दिखाता हूँ मैं, पी सी जो साइड है ट्राइंगल पी ए सी में भी है और पी बी सी में भी है। पी सी साइड क्या है, कॉमन है, तो पी सी इक्वल टू पी सी। रीज़न क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, इसका रीज़न लिख देंगे कॉमन साइड। क्या लिख देंगे हम रीज़न इसका, कॉमन साइड, ये हमने इसका रीज़न लिख दिया। तो आपको दिख रहा है साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये जो दूसरे ट्राइंगल जो है वो क्या एक दूसरे के हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी बी सी के, ठीक है। अब जो दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, इट मीन्स उनके जो अदर पार्ट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे, जैसे पी सी जो है वो पी सी के करस्पॉन्डिंग है, ए सी जो है वो बी सी के करस्पॉन्डिंग है, और जो पी ए है वो पी बी के करस्पॉन्डिंग है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे हम, तो हम लिख देंगे पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी, पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी, बिकॉज हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और कॉन्ग्रुएंट किस रीजन से प्रूफ किया हमने, तो साइड एंगल साइड रूल लिख दो आप, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया कि ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था कि पॉइंट पी जो है वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मीन्स सेम डिस्टेंस पर है, तो आपका आ गया पी ए इक्वल है पी बी, इट मीन्स पी ए इक्वल टू पी में पी जो पॉइंट है वो आपका ए और बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। तो ये हमारा यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट किया। अब जैसे हमने उस पहला जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था साइड एंगल साइड वाला, ठीक है ना, अब ऐसे हम दूसरे का कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है। दूसरे का कॉन्ग्रुएंसी एंगल है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है एंगल फिर साइड देन एंगल, मतलब आपके दो एंगल हैं और बीच में एक साइड आएगा, ठीक है ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल हमको देखना है कि इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल में होता क्या है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ टू दो एंगल और एक उनके बीच की साइड क्या आ जाए, एक दूसरे इक्वल आ जाएगी, तो हम बोल देंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, सपोज मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पे, ये हम ट्राइंगल होना, आप सीधी लाइन खींचना, मेरे से थोड़ा सा तो सीधी लाइन ना ड्रॉ हो, तो आप सीधी लाइन खींचना, इसको ये कर्व सा दिख रहा है आपको ना यहाँ पे। तो ये हो गया एक ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है, और दूसरा ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ पे डी ई एफ ले लेते हैं, ओके, थोड़ा सा सेम ही है, डी ई एफ, ये दो हमने ट्राइंगल ले लिया, एक ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, एक ले लिया हमने डी ई एफ ट्राइंगल। तो इसमें अगर हम बोलते हैं कि जो ए बी है, ए बी है, ए बी इक्वल है डी ई के, तो डी ई हो गया, ठीक है। और एंगल, और कौन सा एंगल ले लें, हमको एंगल साइड एंगल चाहिए, हमको क्या चाहिए, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग चाहिए हमको। तो एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एंगल लेना पड़ेगा, फिर साइड, फिर एंगल, मतलब अगर एंगल बी इक्वल है एंगल ई के और ये वाली साइड एक दूसरे इक्वल है और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग कि एंगल, पहले एंगल है इसलिए एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, ठीक है, एक हो गया पहला। और दूसरा लिखेंगे साइड, क्या ए बी साइड इक्वल है साइड डी ई के, ये जो ए बी साइड है वो साइड डी ई के इक्वल है, दो हो गया। तीसरा एंगल, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, याद रखना करस्पॉन्डिंग पार्ट चाहिए हमको, एंगल बी को हम एंगल ई से कंपेयर करेंगे, एंगल बी की हम एंगल एफ या एंगल डी से कंपेयर नहीं करेंगे, ओके। तो ये हो गया तीनों, तो दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के।
रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अभी हमने साइड एंगल साइड पढ़ा था, अब एक नया कॉन्ग्रुएंस रूल आ गया एंगल साइड एंगल का। अब इस पे रिलेटेड कुछ हमारा एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, वो हम करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है एग्जांपल नंबर 3 में साइड एंगल साइड भी लग जाए, हो सकता है एग्जांपल में एंगल साइड एंगल भी लग सकता है। तो हम देखते हैं क्या लगेगा एग्जांपल नंबर 3 में। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या बोलता है, उसने बोला लाइन एक लाइन सेगमेंट ए बी, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसका डायग्राम, एक लाइन सेगमेंट ए बी, सपोज ये लाइन सेगमेंट है ए बी, वो लाइन सेगमेंट सी डी के पैरेलल है। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है सी डी, ये सी है ये डी, इन दोनों के एक दूसरे क्या है, एक दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। और क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने बोला ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब ए और डी को मीट कराना है, ए और डी को मिला दो। और ओ जो है ना, ओ एक पॉइंट है जो ए और डी का मिड पॉइंट, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, मतलब ए ओ इक्वल है ओ डी का, क्योंकि ए डी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स जो मिड पॉइंट होता है वो दो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में, जैसे ए ओ इक्वल होगा ओ डी में डिवाइड करेगा। ओके, ये हो गया, इतना हमको दे रखा है। अब हमको शो करना है, तो हम क्या करते हैं, जनरली क्या कराया ना डायग्राम में कि बी और सी को भी उन्होंने क्या कर दिया, मीट करा दिया, और पॉइंट ओ से ही जाएगा वो। तो मैं इसको ईजिली थोड़ा सा केयरफुली ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने मीट करा दिया। ये हमारे पास ऐसा कुछ फिगर है, इसमें हमारे पास क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं गिवन से। तो गिवन में मैंने क्या लिखा, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी का क्या मिड पॉइंट है, दिस एम्प्लाइज ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के, ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के। तो ये हमारा हो गया, ये हमको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो पहला जो प्रूफ हो करना है, जो है पहले हमें शो करना है, तो शो दैट, क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो शो दैट क्या बोला उन्होंने, ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ओ सी, ए ओ बी जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम, अब यहाँ पास जो हमने पढ़ा वो एंगल साइड एंगल पढ़ा, उससे पहले हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं इनके बीच में क्या ऐसा दिख रहा है हमको जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हमको दिख रहा है इसमें कि एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल है एंगल डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल के इक्वल है। एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल डी सी ओ का, के ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न आपको पता है ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, मैंने लिखा ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों हैं, देखो ए बी सी डी के पैरेलल दे रखी है हमको, ये लिखा गिवन में, एक और लिख लो आप साइड में यहाँ पे कि ए बी जो है, ए बी लाइन जो है सी डी के क्या है, पैरेलल है। अब दो लाइंस एक दूसरे लाइन के पैरेलल होते हैं और एक लाइन उसको कट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए हमारा क्या होगा, एंगल दोनों के इक्वल हो जाएंगे। एक हो गया। दूसरा, हमको दो एंगल से प्रूफ करना है, क्योंकि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस अब हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल था। एंगल साइड एंगल, तो दो एंगल चाहिए, उनके बीच की साइड चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक एंगल तो मिल गया हमको, एंगल ए बी ओ एंगल डी सी ओ, ये तो हमको मिल गया। अब एंगल ए ओ बी कहाँ पर है, ए ओ बी ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल है एंगल डी ओ सी के, एंगल डी ओ सी मतलब ओ पॉइंट पे जो दो ट्राइंगल के दो एंगल बनेंगे वो दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल हैं। रीज़न क्या है इसका रीज़न आपको सिंपल पता है, पिछली बार भी यूज़ किया था मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या रीज़न मैंने पिछली बार यूज़ किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो ये इसका रीज़न आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए दो इक्वल हो गए। दो एंगल तो इक्वल होगा, अब उनके साइड हमें पता है ये वाली साइड इक्वल है, ए ओ और ओ डी, तो हमने लिख दिया ओ ए या ए ओ इक्वल है ओ डी के। ये हमें क्या है, गिवन है। इसका क्या रीज़न है, इसका सिंपल से एक ही रीज़न है, वो है गिवन। तो दो एंगल और एक साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्राइंगल कौन सा, डी ओ सी के। रीज़न क्या है, वही अपना एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो जो है पहला प्रूफ करना था वो हमने पहले प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रूफ की। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये AO इक्वल टू OD हमको गिवन है और AB पैरेलल है CD के। तो दूसरा क्या रीज़न हमको प्रूफ करना है, देखते हैं क्या करना है। हमको दूसरा ये बताना है कि B जो है मिड पॉइंट है BC का, O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे सिंस, अभी हमने प्रूफ करा है, क्या प्रूफ करा अभी हमने प्रूफ करा है ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के। समझ में आया ना, ये वाला ट्राइंगल AOB DOC दोनों ट्राइंगल एक दूसरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DOC के, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, दिस एम्प्लाइज दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं इट मीन्स कि उनके सारे जो भी जितने उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों ट्राइंगल के वो एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल होते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, O इज मिड पॉइंट, तो OB इक्वल होगा OC के, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि AO OD के इक्वल है, बिकॉज ये एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है इसलिए AB CD के इक्वल होगा। सिमिलरली OB जो है OC के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे OB इक्वल टू OC। क्या रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, CPCT लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, CPCT, और आगे लिख देंगे सो O इज मिड पॉइंट, सो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि यहाँ से समझ में आ रहा है हमको कि जो O पॉइंट है वो क्या है आपका मिड पॉइंट आ रहा है आपका O और C, जो आपकी BC जो आपकी साइड थी उसका मिड पॉइंट आ गया हमारा O। तो ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब ये CPCT आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, CPCT भैया ने क्या लिख दिया, तो उसका मैं बताता हूँ CPCT होता क्या है। CPCT मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो मैं अभी बोल रहा था ना आपको वही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, corresponding parts of congruent triangles are equal। ये होगा इसका मीन। CPCT का मीन सिंपली है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, जैसे यहाँ पे आपका ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल DOC कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से, AB CD के इक्वल होगा, AO OD के इक्वल होगा, OB OC के इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हमारी आती है एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।